बात अब जरा आज की हो रही है तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में वकला बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर वकला आज एहतिजाज की कॉल दे चुके हैं और 11:30-12 के आसपास जो अभी तक की कंफर्मेशन है बार सेशन जम्मू एहतिजाज करेगी। जो मुजव्वजा एडवोकेट तरमीमी बिल है उसके खिलाफ नाराजगी का इजहार बहुत पहले भी किया गया था और अब फिर से आज एहतिजाज की कॉल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने दी है और ये फैसला उस वक्त हुआ जब देर रात गए मुशावरती कमेटी का भी इजलास हुआ। हंगामी इजलास में इस बात पर तमाम मुतलकीन मुत्तफिक हुए कि आज जम्मू के अंदर एहतिजाज किया जाएगा और ये भी खदशात का इजहार किया गया कि अगर ये अमेंडमेंट्स होती हैं, संशोधन होता है जो मुजव्वजा या जो प्रपोज एडवोकेट तरमीमी बिल है तो उससे इदारों को नुकसान पहुंचेगा और ख़ास तौर से जो वकला की आज़ादी इजहार आज़ादी राय है उस पर भी रोक या दाग लगने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए, बार एसोसिएशन जम्मू आज एहतजाज कर रही है। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट के निर्मल कोतवाल साहब, सदर कश्मीर बार जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर के हमारे साथ फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कोतवाल साहब ज्वाइन करने के लिए। जम्मू बार आज एहतजाज कर रही है और ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है इसको लेकर ये प्रोटेस्ट की कॉल आज दे दी गई है। बेसिक लाइन अगर देखी जाए तो इस एक्ट के अंदर कौन सी ऐसी है जो ये लग रहा है वकला को कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है इससे जो इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टेबलाइज होगा और जो काम है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा, जिसको लेकर इंटायर इंडिया के अंदर भी इस सिलसिले पर आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मोटी मोटी अगर बात इसमें करूं तो जो ये अमेंडमेंट बिल आया है जी, तो इसमें एक ड्राफ्ट बिल है। इस पर हमारे ऑब्जेक्शंस जो है इन्होंने कॉल किए थे। बहरहाल उसमें अभी टाइम है, लेकिन अभी चूंकि पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध किया जा रहा है तो हम भी इसी की राह में एक आज जो है अपना सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं बीसीआई के साथ और बाकी बार काउंसिल्स के साथ। जम्मू कश्मीर में अभी बार काउंसिल तो है नहीं है क्योंकि इसका इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो हम इससे महरूम हैं बहुत देर से। तो बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं है। बहरहाल जो अमेंडमेंट आ रही है, अमेंडमेंट से वकला साहिबान को बहुत सारे नुकसान जो हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। जैसे सबसे एक है सेक्शन 3 में इन्होंने बार काउंसिल का जो जम्मू कश्मीर का दर्जा था अभी उसमें जो है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका ये लगता है कि अगर बार काउंसिल जम्मू का इस जिक्र नहीं किया है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को जो है वो पीछे रखा जा रहा है। बहरहाल इसमें अभी डिस्कशंस हम फर्दर करेंगे, अपने जो हाउस है हमारा उसमें डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल फैसला लिया जाएगा क्या करना है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक सेक्शन में उन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करना है बार काउंसिल में, तो उसके अगेंस्ट है हम, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो होती हैं ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं जी। तो इसमें अगर ऑटोनोमस बॉडीज में अगर सपोज ये नॉमिनेशंस करते हैं तो दैट विल अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो उसके विरोध में हम जो है अपना प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं। इसके अलावा और जो चीजें हैं जैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, वर्क सस्पेंड करता है, एब्सटेन फ्रॉम वर्क करता है, तो वो भी इसमें एक प्रोविजन डाला गया है, उसकी भी अमेंडमेंट की जा रही है कि उस पर भी जो है वकील के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सब इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड है उसके तहत हमें देन वी डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक, वी डोंट हैव राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, वी डोंट हैव एनी राइट टू डिफेंड एनी बॉडी। तो वो हम फिर हमारा जो राइट है वो छीना जाता है। तो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी इन्होंने अमेंडमेंट्स लाई हैं इसके अलावा। लेकिन मोटी मोटी बातें ये हैं कि इसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट लाई है वो अमेंडमेंट जो प्रपोज की है वो है नॉमिनेशन ऑफ 3 मेंबर्स इन एवरी बार काउंसिल जी। तो उससे कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाता है। और आप देखिए वकीलों के वैसे ही मसाइल बहुत सारे हैं
ऊपर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर भी अब अपना हक जमाना चाहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो वकीलों के हित में नहीं है, इसीलिए आज हमने एक प्रोटेस्ट रखा है। और ये प्रोटेस्ट जो है ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रोविंस चलेगा आज के दिन। जी, तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात अच्छा, जो है ये वो कोतवाल पहुंचा साहब, सकें ये सेंटर तक। हाई कोर्ट के दायरे में या लोअर कोर्ट के दायरे में ही सारा कुछ चलेगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी होगा क्या? देखिए, हमने तो अभी इसको महदूद रखा है अपने कोर्ट परमिसेस तक ही। जी, हम बाहर इसका जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि जहां वकीलों के हक का मसला आता है तो फिर हमें खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या क्योंकि क्या मेरा ये इंडिविजुअल मसला प्रोटेस्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी आज होगा या सिर्फ हाई कोर्ट के अहाते में होगा? देखिए, हम ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब वकीलों का मसला है, चाहे वो मुफासल कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हेडक्वार्टर पे है, एनीवेयर जहां भी वकील जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली जो है वहां पे सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाकी स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लगता है कि हर वकील का ये मसला है, ये अकेला जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मसला नहीं है। जितने मुफस्सल कोर्ट्स हैं हर जगह जो है वकील बराबर है। जी, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसका भी दर्जा उतना ही बराबर है जितना एक मुफस्सल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। तो ऑल ऑफ अस आर इक्वल। तो मुझे लगता है कि सबका ये एक दायित्व बनता है कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाए और एक हमारी आवाज जो है वहां तक पहुंचे। आगे जो है डिसीजन हम छोड़ते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर। वो जो डिसीजन लेंगे विल बी बाउंड बाय दैट डिसीजन। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर के सदर निर्मल कोतवाल साहब हमारे साथ लाइन पर थे। बता रहे थे कि मोटी मोटी क्या बातें हैं जी जो जिसको लेकर वकील चाहते हैं कि हम एजिटेट करें, और फिर अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऑलरेडी मैटर भी टेकअप किया गया है। बहरहाल आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जम्मू चैप्टर के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट रहेगा, और इनका मानना है कि ये सिर्फ हाई कोर्ट वाला मामला नहीं है, ये नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आज देखने को मिल सकता है।